कहाँ के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली कौन लोग थे वो? मेरे पापा जी मेरे पापा जी मेरे हो गया वो कर नहीं सकते, लेकिन हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है, हमारे हाथ में बहुत कुछ है। एनकाउंटर चाहिए, मरो हमें हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करना एक पिता को महंगा पड़ गया। शिकायत से चिढ़े शोहदों ने लड़की के पिता पर कई राउंड गोलियां चलाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। दरअसल पिता अमरीश ने अपनी बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत शोहदों के खिलाफ थाने में की थी। इससे बौखलाए 4 दबंगों ने खेत में जाकर देर शाम उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से घायल अमरीश के अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। फायरिंग से खेत में काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। अमरीश की बेटी जब अस्पताल पहुंची तो वो ये देखकर हतप्रभ रह गई कि उनके पिता की मौत हो चुकी है। तब बेटी के अंदर की बात अस्पताल में खड़े लोगों के सामने आ गई और रो रो कर वो पुलिस से न्याय मांगने लगी। वो पैराइज इकोना रहता है, अभी इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे आज जिन्होंने गोली मारी थी? कितने लोग 6-7 लोग थे, 6-7 लोग थे, 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, क्या गोली मारी क्यों? क्या वजह थी? पहले केस चल रहा है उसका। पिता पर गोली चलाने वालों को कोसने लगी। लड़की के आंसू उन दरिंदों के लिए थे जिन्होंने उसके पिता की हत्या कर दी। लड़की का कहना है कि मेरे साथ छेड़छाड़ की शिकायत पिता ने थाने में कर दी थी। इसी बात को लेकर मेरे पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पीड़िता बेटी ने गोली मारने वाले का नाम गौरव शर्मा बताया, जिसके 3 और साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके वारदात को अंजाम दिया। पहले से केस चल रहा था इसके ऊपर छेड़खानी का, तो फिर उसके बाद में 2018 में केस चल रहा था। उसके बाद में फिर इसने कुछ नहीं किया, जाता था खेतों पे, धमकी देता था, ऐसे ही नॉर्मली कुछ नहीं करता था। उसके बाद इसने केस वापस करने की धमकी दी, वापस लेने की, तो पापा ने मना कर दिया। फिर इसने आके इसके हम लोग गए थे, मैं और मेरी बहन माता को नहलाने। तो वहाँ पे इसकी मौसी और इसकी वाइफ और इसकी मौसी का लड़का और इसकी बेटी थी गोद में, तो वो लोग हमें वहाँ पे मिले। तो वहाँ उन्होंने कमेंटबाजी शुरू कर दी हमसे। फिर वहाँ से हम लोग निकल आए। फिर वहाँ पे हम अपनी ट्यूबवेल पे आ गए थे, खेतों पे। वहीं पापा आलू खुदवा रहे थे खेतों पे। उसके बाद इसने फिर से कमेंटबाजी शुरू की, तब मैंने वहाँ पे इसे जवाब दिया। उसके बाद फिर इसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसकी मौसी ने, उसकी बीवी ने। फिर उसके बाद पापा आ गए वहाँ पे, पापा ने भी इनको वहाँ से लताड़ के भगा दिया। तब ये लोग वहाँ से चले गए, धमकी देते हुए इसकी मौसी की, शाम तक तेरा ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, ये सब धमकी दी। इसकी बीवी ने भी धमकी दी मुझे। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है वहाँ से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। बताया जा रहा है कि आरोपी गौरव शर्मा छेड़छाड़ का केस वापस लेने के लिए उन पर दबाव बना रहा था। मृतक की बेटी ने 6 लोगों पर केस दर्ज कराया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गौरव एक नंबर का आतंकवादी है और वो सपा से जुड़ा हुआ है। उदयपुर के बाहर एक खेत में श्री अमरीश शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है, उनकी आलू के खेत में डेड बॉडी पड़ी है। गौरव उर्फ गोलू नाम के व्यक्ति ने, जो कि गांव सोंगरा का रहने वाला है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक 2.5-3 साल पुराने विवाद के चलते उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और कल रात्रि ही में अन्य सारी विधिक कार्रवाई पूर्ण की गई। मेरे द्वारा, हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर मुआयना करके परिवार के लोगों के साथ में जो है घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई
पुलिस द्वारा बहुत सारी टीमें गठित की गई, 4 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में तुरंत रवाना की गई और नामजद जो 4 अभियुक्त हैं उनमें से एक अभियुक्त की रात्रि में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी शीघ्र कर ली जाएगी। पीड़ित परिवार सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार नहीं करने की जिद पर अड़ा था, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद परिवार मान गया। पिता की अर्थी को बेटी ने भी कंधा दिया। ये देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंख नम हो गई। बहरहाल वारदात की सूचना मिलने पर गांव पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पीड़ित परिवार की तहरीर पर मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हाथरस से सूरज मौर्य की रिपोर्ट।